हिटमैन रोहित शर्मा के प्रशंसक को ये बखूबी पता है कि रोहित कितना भूलते हैं। वो जब टॉस करने जाते हैं तो अपना कॉइन्स भूल जाते हैं। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उन्हें क्या कहना है ये भूल जाते हैं। और ज़रा सोचिए, जब वो रितिका के सामने उन्हें प्रपोज करने गए थे तो वो आई लव यू कहना तक भूल गए थे। तो क्या नज़ारा रहा होगा, वो क्या दृश्य रहा होगा, क्या मोमेंट रहा होगा, आप सोच सकते हैं। ये पूरी लव स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा न केवल क्रिकेट के मैदान पर अपने शांत स्वभाव और ज़बरदस्त बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, बल्कि उनकी निजी ज़िंदगी भी उतनी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। हाल ही में हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा द्वारा शुरू किए गए यूट्यूब शो हु इज़ द बॉस के पहले एपिसोड में रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका सचदेव के साथ शामिल हुए और इस खास बातचीत में रोहित और रितिका ने अपनी प्रेम कहानी के कई अनकहे पहलुओं को साझा किया, जो दर्शकों को काफ़ी भावुक और प्रेरित करने वाला लगा। जी हाँ, रितिका ने बताया कि वह पहली बार एक लॉन्चिंग इवेंट के दौरान रोहित से मिलने गई थी। उन्हें किसी जानकार ने सलाह दी थी कि इस फील्ड में करियर बनाने के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है। जब वे वहां पहुंची तो रोहित सोफे पर गहरी नींद में सो रहे थे, जबकि आसपास जोरदार म्यूजिक चल रहा था। यह पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी, लेकिन यही मुलाकात आगे चलकर एक गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। रोहित और रितिका की पहली मुलाकात के 3 महीने बाद वे फिर मुंबई में मिले और यहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। रितिका ने 2008 में रोहित को मैनेज करना शुरू किया और तभी से दोनों लगातार संपर्क में रहे। रोहित ने बताया कि करीब 6 से 7 साल तक वे केवल अच्छे दोस्त थे। इस दौरान रितिका हमेशा उनके साथ खड़ी रही। खासकर जब रोहित मुंबई में अभ्यास करते थे तब रितिका उन्हें घर का खाना पहुंचाया करती थी। रोहित ने साफ कहा था कि उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं था और रितिका हमेशा उनका ख्याल रखती थी। वक्त के साथ उनकी दोस्ती में वो मिठास और समझदारी आ गई जो एक गहरे रिश्ते की नींव बनती है। रोहित ने बताया कि साल 2014 में उन्हें एक एहसास हुआ कि वे रितिका से प्यार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके दोस्त अक्सर कहते थे कि उनकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। जब रोहित ने रितिका की आंखों में खुद के लिए प्यार देखा तो उन्होंने फैसला किया कि अब इस रिश्ते को एक नया नाम देना है। अपनी इस भावनात्मक यात्रा को और ख़ास बनाते हुए रोहित ने रितिका को उसी मैदान पर प्रपोज किया जहां उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी, बोरीवली स्टेडियम। उन्होंने इस पल को कैमरे में कैद करने के लिए अपने दोस्त से कहा और फिर पिच पर घुटनों के बल बैठकर रितिका को प्रपोज किया। लेकिन मज़ेदार बात यह रही कि उस भावनात्मक पल में रोहित आई लव यू पूरा नहीं कह पाए और केवल आई यू कह सके। रितिका ने इस अधूरे वाक्य को मुस्कान के साथ पूरा किया। आज रोहित और रितिका एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं और 2 बच्चों के माता पिता हैं। दोनों ने अपने रिश्ते को समय दिया, एक दूसरे को समझा और दोस्ती से प्रेम तक के सफ़र को पूरी ईमानदारी से जिया। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि जब रिश्ते की नींव दोस्ती पर रखी जाती है तो वह रिश्ता उम्र भर मजबूत बना रहता है। वैसे रोहित और रितिका की लव स्टोरी आपको कैसी लगती है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।